स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्लास है इंजीनियरिंग की और आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में। कैंटिलीवर बीम है एक, इस पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो एसएफडी और बीएमडी बनाना हम सीखेंगे। स्टार्टिंग कर रहे हैं एसएफडी बीएमडी की कैंटिलीवर बीम पे जब पॉइंट लोड लगा हुआ है फ्री हैंड पे। बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, वो कोशिश करेंगे आपको कि एक एग्जाम्पल से एसएफडी और बीएमडी बनाना आ जाए। एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम, बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, जैसे कि जानते हैं कि कैंटिलीवर बीम पे एक रिएक्शन लगती है आरबी। ठीक है, इसे बी मान लिया, इसे ए पॉइंट मान लिया। ए पे 30 किलो न्यूटन का एक फोर्स लगा हुआ है, 5 मीटर इसकी जो है लेंथ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस आरबी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो क्या होगा कि भाई कैंटिलीवर बीम के केस में जो ऊपर से फोर्स लग रहे हैं वो और जो नीचे से ये रिएक्शन लग रही है ये इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर दो फोर्स होते, अब ये बाद में ऐसे एग्जाम्पल भी आएंगे, तो उन दोनों का रिजल्टेंट उन दोनों को ऐड कर लेते और वो आरबी के इक्वल हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो आरबी की वैल्यू है वो 30 किलो न्यूटन है। ठीक है, ये 30 किलो न्यूटन आरबी की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक, अब हम बात करते हैं शियर फोर्स डायग्राम के लिए। जिसको हम SFT बोलते हैं, कर्तन बल आरेख। तो ये शियर फोर्स डायग्राम हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, शियर फोर्स बिफोर सेक्शन और शियर फोर्स आफ्टर सेक्शन। ठीक है, ये हमें निकालने होते हैं, बिफोर सेक्शन और आफ्टर सेक्शन। अब ये सेक्शन से पहले क्या है कि उस काट से पहले और उस काट के बाद, जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ देख रहे हैं कि 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ए और बी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे SFA SFB, ये बिफोर के लिए लिखे जाएंगे, और ऐसे यहाँ पे SFA और SFB। ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं कि शियर फोर्स बिफोर सेक्शन इधर लिखेंगे, आफ्टर सेक्शन इधर लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि कैसे इसको करते हैं। तो इसके लिए पहले साइन कन्वेंशन याद करने हमें, जब फोर्स ऊपर से नीचे की ओर लगेगा तो निगेटिव साइन लेना है। ठीक है, और नीचे से ऊपर लगेगा तो पॉजिटिव साइन लेना है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, शियर फोर्स के लिए स्टार्टिंग में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। अब जरा ध्यान से देखो, हम बात करते हैं ए पॉइंट पे बिफोर सेक्शन। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे ए बिंदु से पहले, काट से पहले, तो हम इस तरीके से बताते हैं बच्चों को, जैसे ए पॉइंट ये ढक लिया हमने। ठीक है, तो इससे इधर राइट साइड में कोई फोर्स दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स हो जाएगा 0। ठीक है, और ए सेक्शन पर, ए पॉइंट पर शियर फोर्स देखेंगे तो इसमें क्या करते हैं कि बिफोर में हम क्या करते हैं, उस पॉइंट से पीछे का फोर्स देखते हैं, और जब हम आफ्टर की बात करते हैं तो उस पॉइंट पर लगने वाले फोर्स को कंसिडर करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। तो जब मैं SFA बात कर रहा हूँ आफ्टर में, तो इस ए बिंदु पर एक बल लग रहा है 30 किलो न्यूटन का नीचे की ओर, और नीचे की ओर जो हम लेते हैं वो निगेटिव लेते हैं, तो यहाँ माइनस का 30 किलो न्यूटन आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? बिफोर में उस पॉइंट से पीछे के फोर्स और आफ्टर में उस पॉइंट पर लगने वाले फोर्स। ठीक है, और ये साइन कन्वेंशन याद रखना है। SFB देखते हैं हम, जरा ध्यान से देखिए। बी पॉइंट यहाँ पर है, मैंने ऐसे पेन रख लिया। बी से पीछे अगर हम देख रहे हैं तो एक 30 किलो न्यूटन का बल नीचे लग रहा है, तो नीचे के लिए आपको बताया कि निगेटिव का साइन आता है, तो माइनस का 30 किलो न्यूटन। ये बी पे शियर फोर्स हो गया बिफोर में। ठीक है, आफ्टर में देखिए, बी पॉइंट का आफ्टर चेक कीजिए आप। मैंने क्या बोला कि बी पॉइंट पे जब आफ्टर देखेंगे तो उस पे लगने वाला बल भी कंसिडर करेंगे, और जो इससे इधर है वो भी कंसिडर करेंगे।
ये बात समझ में आ रही है। तो जब हम बी बिंदु का आफ्टर देख रहे हैं तो एक 30 किलो न्यूटन का बल तो नीचे लग रहा है, और नीचे लग रहा है तो इसलिए माइनस का आएगा, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि बी बिंदु पे आर बी रिएक्शन ऊपर की ओर लग रही है, तो ये ऊपर की ओर यहाँ पे आर बी पॉजिटिव लिखा जाएगा, क्योंकि ऊपर जब बल लगते हैं तो पॉजिटिव साइन होता है। माइनस का 30 प्लस आर बी की वैल्यू हमने ऊपर बताई थी कितनी है, 30 किलो न्यूटन, तो ये हो गया 0। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया शियर फोर्स बिफोर आफ्टर। बिफोर में मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, बिफोर में क्या करना है, उस पॉइंट से पीछे के लोड देखने, और आफ्टर में उस पॉइंट पर लगने वाले बल भी कंसिडर करने हैं, और उससे इधर के जो हैं वो भी देखने हैं, जैसे हमने बी पे देखा। ये चीज़ आपको अगर एक बार समझ में आ गई तो शियर फोर्स में आगे के क्वेश्चन में क्या होगा, लोड बहुत सारे हो जाएंगे, यूडीएल भी आएगा, वेरिंग लोड भी आएंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, अब हमने शियर फोर्स के तो निकाल लिया बिफोर और आफ्टर सेक्शन में। मुझे यहाँ डायग्राम के नीचे जगह छोड़नी थी एसएफडी बनाने के लिए, लेकिन वो मैंने नहीं छोड़ी, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो अब कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप स्केल के हिसाब से भी बना सकते हो, या 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, 1 मीटर को सेंटीमीटर से अगर दिखा रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पर आप ए लिख लेंगे, यहाँ पर बी लिख लेंगे। अब हम बनाते हैं, देखो कैसे करते हैं। जैसे जैसे पॉइंट पे हमने लोड निकाले हैं बिफोर आफ्टर, बिल्कुल उसी कैलकुलेशन में हमें इसको करना है। जैसे ए पे 0 है तो 0 आपका पता है भाई ओरिजिन पे ही होगा, जो लाइन पे ही होगा। फिर आप ए पे देखिए, ए का बिफोर माइनस का 30 किलो न्यूटन है। अब जाहिर सी बात है माइनस 30 किलो न्यूटन जो है वो माइनस का है तो नीचे की ओर जाएगा, तो आप 30 जैसे 10 किलो न्यूटन का 1 सेंटीमीटर मान रहे हो तो 3 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ इस तरीके से ऐसे खींच सकते हो स्केल के तरीके से। तो ये आपका क्या दिखाएगा, माइनस का 30 किलो न्यूटन यहाँ पे। ये बात समझ में आई, इसको कट कर देते हैं। माइनस था तो ए पॉइंट पे नीचे चले गए, बस जहाँ जाना है वहीं पे निशान लगा देना है। उसके बाद क्या होना है, अब इधर आएंगे, बी का बिफोर कितना बच्चों, माइनस का 30 किलो न्यूटन। तो जाहिर सी बात है कि ये माइनस 30 किलो न्यूटन की लाइन है, बी पे आप माइनस 30 खींचना चाहते हो तो वो यहीं पे आके बैठेगी स्केल से जब आप बनाओगे तो, है ना। तो इस पॉइंट से इसको आप ऐसे मिला दोगे सीधी लाइन, तो ये भी आपकी माइनस 30 किलो न्यूटन की लाइन है। उसके बाद क्या कह रहा है कि बी का आफ्टर 0 है, तो अब इस बी बिंदु पे 0 बनाना है, तो यहाँ से आप इस पे चले जाएंगे 0 पे ऐसे, ये। तो ये आपका जो बना, ये आपका बना एसएफटी। बताइए समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान है। पहले जैसे जैसे पॉइंट्स लिखे थे उसी पैटर्न पे हमको इसको ड्रॉ करना है। पहले ए पे 0 था, फिर उस बिफोर पे माइनस 30 था बिफोर पे, ठीक है, ऐसे वो सॉरी ये 0, फिर ए का बिफोर आफ्टर माइनस 30, फिर बी का बिफोर माइनस 30 और बी का आफ्टर 30, बिफोर आफ्टर, वही यहाँ पे पैटर्न चलाना है, बिफोर आफ्टर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम। अब बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट बीएमडी के लिए। तो मैंने डायग्राम दोबारा से बना लिया, आपको तो नहीं बनाना, वो एक ही बार बना लोगे, लेकिन मुझे समझाना है तो इसलिए मैंने इसको दोबारा बना लिया है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है, इसमें एक काम करेंगे हम, यहाँ पे एक सेक्शन काट लेते हैं अपनी तरफ से इस तरीके से, एक्स इसको सेक्शन हम बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ से लेके ए से इसकी दूरी भी x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक काम किया। अब देखिए कैसे करते हैं, ए इधर से राइट बीम के राइट हैंड से ही इसको ज़्यादातर शुरू करते हैं। तो हम पहले लिखते हैं बी एम ए, बेंडिंग मोमेंट एट ए, मतलब इस पॉइंट पे निकालना है मोमेंट। ठीक है, तो मोमेंट आप जानते हैं क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, बल और लंबवत दूरी कहाँ से, जिस बिंदु के सापेक्ष हमें आघूर्ण निकालना होता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़, यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन है, अगर क्लॉकवाइज बनेगा मोमेंट तो निगेटिव साइन लेना है। ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो प्लस का साइन आएगा। इसका भी साइन कन्वेंशन याद रखना है। ठीक है, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, मोमेंट का ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा अलग है। अब जरा ध्यान से देखिए, पहले ए पॉइंट पे मूवमेंट निकाल लें। तो ए बिंदु पे मूवमेंट निकालने के लिए ये 30 किलो न्यूटन का आप देख रहे हैं, ये बल इसी बिंदु पे लग रहा है। हमने क्या बताया कि मूवमेंट बनने के लिए
बल और उस बिंदु के बीच में कुछ दूरी होना जरूरी है ना। और यहाँ पे बल तो है 30 किलो न्यूटन का, लेकिन दूरी नहीं है, तो वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसलिए ए पॉइंट पे जो मूवमेंट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो बल लग रहा है वो उसी बिंदु पे लग रहा है जिस बिंदु के सापेक्ष आपको आघूर्ण निकालना है। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद हम इससे इधर बढ़ते हैं, तो हमें एक सेक्शन दिखाई दे रहा है BMX। हम एक्स सेक्शन के अबाउट जो है मूवमेंट निकाल लें। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको। ये पॉइंट हुआ मान लीजिए जिसके आप अबाउट मूवमेंट निकाल लें, और ये आपका लोड है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस पॉइंट के अबाउट ये वाला जो लोड है वो किस तरीके से मूव करेगा, यदि कपल कैसे बनना मूवमेंट। ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है बच्चों, मैं इधर समझा रहा हूँ एक एग्जाम्पल। इधर देखो, ये बिंदु है सपोज कीजिए, ठीक है, और ये लाइन है, और ये आपका एक कोई ऐसे फोर्स है। अब मैं आपसे कहूँ ये कैसे रोटेट करेगा, तो क्योंकि इसकी एरो इधर है तो जाहिर सी बात है ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे। समझ रहे हैं आप। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, क्लॉकवाइज हुई, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में कैसा साइन आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पहले साइन पता कर लिया। तो स्टार्टिंग है इसलिए इतनी डिटेल में बता रहा हूँ। जब बच्चे आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारी, तो फिर आप इतना टाइम नहीं लगाओगे, आप बहुत जल्दी से इसको कर लोगे। तो ये माइनस का साइन आ गया। मूवमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना लग रहा है, 30 का, और जिस बिंदु पे आप जिस मूवमेंट निकाल रहे हो वहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी है, x। तो ये क्या आया, माइनस का 30x। समझ में आया बच्चों। ये बहुत ध्यान से समझना है। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है शायद समझाते समझाते, लेकिन क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो इसलिए ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, फिर इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। x के बाद अब कौन सा पॉइंट आएगा, BMB। बहुत इजी है, लेकिन बच्चों को बहुत टफ लगता है। अगर प्रैक्टिस कर लें अच्छे से तो ये बहुत आसान टॉपिक हो जाता है, और एग्जाम में क्वेश्चन आपको पता है कि जरूर SFD BMD का आता है। ठीक है, बी पे अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है, जरा ध्यान से देखिए। बी बिंदु के लिए ये एक बल है जो आघूर्ण बनाएगा ऐसे, इस तरीके से। फिर वही मैं समझा रहा हूँ, ये बिंदु है, ये बल है, कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, तो माइनस का साइन तो आएगा, ये तो पक्की बात है। बल कितना है, 30 का। और अब दूरी कहाँ से ली जाएगी, जिस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण निकाल रहे हो दूरी वहीं तक लेनी होती है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 5। तो ये कितना आ गया, माइनस का 150 किलो न्यूटन मीटर, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा कि सर ये आर बी तो लिया नहीं है। अभी मैंने क्या बताया था कि आर बी इसी बिंदु पे लग रहा है। तो जब आर बी, और आर बी की वैल्यू थी 30 किलो न्यूटन, तो 30 किलो न्यूटन इंटू 0, तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिखा है। बात समझ में आ गई। तो बी बिंदु पे ये बल जो है वो 0 बनाएगा, मतलब मोमेंट नहीं बनाएगा, कपल नहीं बनाएगा। तो इस वजह से ये आ गया बेंडिंग मूवमेंट। तो अब देखिए हमने ये बेंडिंग मूवमेंट निकाल ली। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात देख रहे हैं, ये हमने एक्स वाला काम करा क्यों है। अब ये भी बात आ रही है कि ऐसा करा क्यों है। ये इसलिए करा है कि अब हम इसका जब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे ना, तो फिर वैसे ही करता हूँ मैं। उस बीम के नीचे फिर मैंने लाइन खींच ली एक, ठीक है, ये ए, ये बी। अभी मैं आपसे पूछूंगा, देखो ए पे मूवमेंट कितना था, 0 था, 0 बना लिया। बी पे मूवमेंट कितना आया, माइनस का 150। मान लो आप जो भी स्केल मानोगे तो वो ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 150 किलो न्यूटन मीटर। अब बात एक मेरे मन में एक बात ये आ रही है, ये कैसे पता चले कि ए से बी लाइन मिलानी है, तो पता चल रहा है। अब लाइन ऐसे ऐसे मिलानी है, कर्व बनाऊं, सीधी बनाऊं, ये कैसे पता चले। इस बात को पता करने के लिए हमने ये किया, सेक्शन काटा। ठीक है, तो ये जब हमने सेक्शन काटा BMX, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एक 30x बनना है। आपने मैथ में पढ़ रखा, y = mx + c, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, पढ़ी है ना, सरल रेखा का समीकरण। तो ये वही बन रहा है। इससे हमें ये पता चला कि ये जो लाइन बनेगी ये स्ट्रेट बनेगी। ठीक है, और यही हमारा क्या है, BMD। बात समझ में आ रही है। तो ये स्टार्टिंग है, तो ये हमें ध्यान देगा कि ये सीधी लाइन बनेगी। तो यहाँ से एक जनरल बात निकल के क्या आएगी कि जब पॉइंट लोड लगे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्ट्रेट लाइन बनती है। जब आगे UDL आएंगे तो वहाँ पे पता चलेगा, तो वहाँ पे कर्व लाइन बनती है। तो यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन बनेगी, ये वाली ऐसी। तो वो जब आएगा क्वेश्चन तभी देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये समझ में आया होगा आपको। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था कैंटिलीवर बीम का, जिस पे पॉइंट लोड लगा हुआ था। मैंने SFD बताया और अब ये BMD बताया। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। आप प्रैक्टिस कीजिए इसी तरीके के क्वेश्चन को। यहाँ पे लोड और वैल्यू बदल के डायग्राम बना के देखिए। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हो, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।